डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है। लगभग डोनाल्ड ट्रंप की सारी ट्रिक फेल हो गई है। लगभग तमाम देशों ने मना कर दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम नहीं भेजेंगे अपने जहाज, हम नहीं भेजेंगे भाई अपने फाइटर जेट, हम नहीं भेजेंगे अपने नौसेना। क्यों भेजे भाई? जंग तुमने शुरू की थी। लगभग सभी का ये कहना है, जंग तुमने शुरू की थी, हमारी कोई जंग है नहीं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने के लिए हम अपनी फौज क्यों भेजे जब अमेरिका की ही सुपर पावर नेवी नहीं खुलवा पा रही है, तो हम क्या कर लेंगे। अच्छा, ब्रिटेन से ट्रंप ने कहा था कि आप जो है जल्द से जल्द अपनी नेवी भेज दीजिए। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था ठीक है, मैं अपनी कैबिनेट से बात करता हूं। बस यही बात ट्रंप को और बुरी लग गई। ट्रंप ने कह दिया कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें किसी से बात करने की क्या जरूरत है, तुम बस नेवी भेजो अपनी। अब इस बात पर ब्रिटेन चिढ़ गया। अब उधर जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बुराई कर दी कि वो इतना ब्रिटेन का बड़ा प्रधानमंत्री है लेकिन वो वीक है, वो फैसला नहीं ले पा रहा है, वो अपनी नेवी नहीं भेज रहे हैं, जबकि ब्रिटेन अपने बेस का इस्तेमाल करने दे रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने बेस दे दिए थे कि आप आओ हमारे ब्रिटेन के बेस का इस्तेमाल करो और ईरान पर जो करना है करो। अब जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दिया ट्रंप ने आउल फाउल, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चिढ़ गए और सामने आए। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम अपनी ज़मीन और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ, हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने साथ ये भी ऐलान कर दिया कि हमने अमेरिका को बिल्कुल साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम ईरान पर ब्रिटेन ईरान पर हमला नहीं करेगा। यानी ब्रिटेन, अब जाहिर सी बात है, ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के कि ईरान पर हमला नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब ये बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। उधर ईरान के ऊपर 5000 पाउंड के खौफनाक और भारी भरकम बम अमेरिका ने गिराए हैं कोस्ट पर, तट पर ईरान के। ये खुद अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐलान करके बताया है। बीती रात भी सऊदी अरब, कुवैत, दुबई और कई और अरब के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर हमले हुए हैं। उधर IRGC ने कंफर्म किया है कि हमने दुश्मन के अब तक 150 ड्रोन मार गिराए हैं। उधर बगदाद के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उस पर आज फिर से हमला हुआ है। तस्वीर भी आ गई, देखिए। या अली يا علي يا علي يا علي بيها 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 يا علي جاي مشط علينا يبا يا عم يرمي والله محمد. محمد نستحمل التراب. ها يا الله يا محمد يا علي. يجي راح طبق جو نزلت ايش راح يجي اوزو جني بعد جني هذا شيء اي ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारे किसी लीडर के मारे जाने से यह सिस्टम खराब नहीं होगा, न सरकार गिरेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान भी किया है जो भी इलाके में आज हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डील दोबारा से होगी, जंग खत्म होने के बाद हम खुद डील करेंगे। यानी स्ट्रेट हॉर्मुज को अब सिर्फ ईरान चलाएगा। यह बात अब मोदी जी को सोच लेनी चाहिए। देखिए, ईरान ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि हमने 61वां हमला ट्रू प्रॉमिस 4 का किया, जिसमें हमने 100 टारगेट हिट किए। इजराइल के अंदर ये हमला किया था हमने। खुर्रम शहर और कद्र मिसाइल हमने दागी थी, IRGC ने ऐलान करके बताया है। उधर पाकिस्तान की PIA ने UAE के फुजैरा के लिए तमाम अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी है। बताना चाहूंगा कि जो फुजैरा का एरिया है जिसका इस्तेमाल UAE ने अपना तेल एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरा रास्ता तलाश किया था,
ईरान ने उस जगह भी हमले कर दिए हैं, जिसके बाद अब वहां के लिए भी फ्लाइट रद्द होना शुरू हो चुकी हैं। ईरान की मिसाइलों का कुछ यूं जलवा नजर आया। ईरान की जब मिसाइल तेल अवीव की तरफ पहुंची तो कई सारे इजराइल के इंटरसेप्टर्स निकले, कई रॉकेट निकले ईरान की मिसाइल को मार गिराने के लिए। लेकिन रिकॉर्ड यह हुआ कि ये ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए सारे इंटरसेप्टर और डिफेंस सिस्टम इजराइल के फेल हो गए। मेरे दोस्तों, अब अमेरिका का जो पूर्व NSA है उसने कहा है कि 2017, 18, 19 के बीच मैंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी काफ़ी खतरनाक है, ईरान की रिजीम चेंज नहीं हो सकती और ईरान इतना पावरफुल है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई प्लानिंग नहीं की, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। पॉइंट ये है कि ईरान के टॉप लीडर मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने को राजी नहीं है। ईरान का इतना बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कमाल यह है ईरान का कि टूट रहा है लेकिन बिखर नहीं रहा है, टूट रहा है, जख्म खा रहा है, अपने लीडर्स को खो रहा है, लेकिन घुटने पर नहीं आ रहा है। वो मार मार कर थक गए हैं ईरानियों को, लेकिन घुटने पर ईरान नहीं आ रहा है, बल्कि ईरान ऐसा लग रहा है पूरी तरह से तैयार है अपने मुल्क का बच्चा बच्चा कुर्बान करके ईरान की ज़मीन को और ईरान के एकता को बचाने के लिए कुर्बान होने की पूरी तैयारी में ईरान है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। पूरी रात हमने आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट दिए हैं, जाकर उन तमाम अपडेट्स को देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। वहीं आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर एक ईमेल आईडी जारी कर रहा हूं, razagraficontact@gmail.com। ये इसलिए लॉन्च किया गया है ईमेल आईडी, ताकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे थे रज़ा भाई हमें आपको एक वीडियो भेजनी है, हमें रिव्यू देना है, हमें आपके बारे में कुछ कहना है, तो आप सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो बनाएंगे, इस फॉर्मेट में वीडियो बनाएंगे ऐसे, ठीक है। चाहे फ्रंट कैमरा से बनाएं, चाहे किसी से रिकॉर्ड करवाएं, आवाज़ साफ होनी चाहिए। 40 से मेहरबानी करके ऊपर 40 सेकंड से ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो ऐसे भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फ्रेम ये वाइड एंगल होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो में जब लगाएंगे तो उसको हम चाहते हैं कि वाइड एंगल में लगाएं ताकि वो फुल फ्रेम पर आ सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।